श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? हम सब जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी की कथा पड़तबाड़ा महाराष्ट्र में चल रही है। इसी कथा में पूज्य गुरुदेव ने हरिम्बेश्वर महादेव के नाम से 2 उपाय बताए हैं। हरिम्बेश्वर महादेव ये नाम निश्चित ही सभी ने पहली बार सुना होगा। बहुत ही सुंदर नाम है और इन महादेव के नाम से जो 2 उपाय पर परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, उन्हीं की कथा से श्रवण करके बहुत अच्छे से समझ के मैं आप सबको बताती हूँ। चलो समझते हैं वो कौन से उपाय हैं जो गुरुदेव ने आज की कथा में बताए हैं। तो चलिए समझते हैं उन उपायों को। तो देखिए, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, वो कष्ट कोई भी हो सकते हैं। गुरुदेव ने बस ये बताया था कि जैसे इस उपाय को, जिससे घर में आपके कलेश बना रहता है, पति पत्नी के बीच में कलेश है, बहुत मनमुटाव है, घर में हर तरह की कष्ट हैं आपके जीवन में, तो उसके लिए यह उपाय है। अब क्या है कि करना क्या है, गुरुदेव ने हरिम्बा का नाम लेके एक उपाय बताया था। गुरुदेव ने हरिम्बा का उदाहरण देके बताया था कि शादी विवाह में बहुत परेशानी चल रही थी, तो उसी का एक उदाहरण देके बताया था। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि चलिए अब करना क्या है, मैं बताती हूँ कि 7 वृक्ष की 7 पत्तियां लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको समी की ही लेना है, आप कोई से भी 7 वृक्ष पसंद कर सकते हैं। जैसे 7 वृक्ष हैं आपके घर में, 7 वृक्ष की एक एक करके 7 पत्तियां तोड़ लीजिए। तुलसी जी को छोड़ के 7 कोई भी वृक्ष हो सकते हैं। समी का है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 7 वृक्ष की एक एक करके 7 पत्ती तोड़ लीजिए। साथ ही आप एक काम और करिए कि बेलपत्र की एक पत्ता भी, यानी बेलपत्र के एक पत्ता भी आपको ले लेना है। जो 3 का सेट होता है, एक पत्ता आपको बेलपत्र का भी लेना है, क्योंकि महादेव को बेलपत्र अति प्रिय है। अब क्या करना है आपको कि तांबे की एक लोटा लेना है, उसमें अपने घर का जल भरना है। अपने घर का जल भर लिया। अब एक बात ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी पत्ती को आपको इसमें नहीं डालना है। अब आपको क्या करना है कि इस सादा जल को लेके आपको भोले बाबा के, शिव शंभू के मंदिर में पहुंचना। कोई से भी मंदिर में पहुंच जाना है आपको, और अपना फेस रखना है आपको नॉर्थ, यानी उत्तर की दिशा की ओर अपना फेस रखना है। आपने अपना मुंह उत्तर की दिशा की ओर रख लिया। अब आपको करना क्या है, पहले जल नहीं चढ़ाना। आपके पास जो 7 पत्तियां हैं, 7 वृक्ष की 7 पत्तियां हैं, उनको एक एक करके महादेव के ऊपर चढ़ाना है, हरिम्बेश्वर महादेव के नाम से। स्क्रीन पर आपको नाम भी दिखाई दे रहा होगा। तो एक एक पत्ती को चढ़ाते हुए हरिम्बेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। उसके बाद जब आप 7 पत्तियां महादेव पर चढ़ा देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो तांबे के लोटे का जल है उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव पर चढ़ा देना है। आपके पास जो बेलपत्री है, अभी आपको उस पे नहीं चढ़ाना है। आपने 7 पेड़ों की 7 पत्तियों को चढ़ा दिया और 1 लोटा जल चढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास बेलपत्र है, उसको हरिम्बेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं उनका स्मरण करिए। उनको स्मरण करते हुए महादेव पर उनको छोड़ दीजिए, और हरिम्बेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह बेलपत्र भी भोले बाबा पर चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात 1 लोटा जल और आपको चढ़ाना है, और अपनी सारी दुख परेशानियों को मन में स्मरण करते हुए भोले बाबा को अर्पित कर दीजिए। जिस तरह से हरिम्बा के सारे कष्ट दूर हो गए थे, हरिम्बेश्वर महादेव आपके भी जीवन के सारे कष्ट और दुख दूर कर देंगे। इस उपाय को अवश्य करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप बैसाख की पंचमी को करें, छठवीं को करें, चौथ को करें। आप इस उपाय को कभी भी कर सकती हैं। दिन से लेकर रात तक, शाम तक जल चढ़ाएं, भोले बाबा के मंदिर में जाएं। आप किसी भी दिन, किसी भी समय इस उपाय को कर सकती हैं। महादेव, हरिम्बेश्वर महादेव आपकी सारी समस्याओं को, सारे कष्ट को हल लेंगे, और निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इन उपायों से यदि आपको भी, आपके जीवन में भी खुशहाली आती है, तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।